स्टूडेंट्स, द ड्रीम स्कूल में आपका स्वागत है। मैं हूं वाजिद रशीद, आपका टीचर, आपका दोस्त। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 के इंग्लिश कोर के बारे में। इंग्लिश कोर में एक फर्स्ट बुक है जिसका नाम है हॉर्नबिल। उसका चैप्टर 1 है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। आइए हम जानते हैं इस कहानी के बारे में विस्तार से। थोड़ी सी इसकी हम लोग सारांश जानते हैं, यानी कि समरी जानते हैं। देन आफ्टर हम लोग इस कहानी के बारे में पूरी तरह से विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले इस कहानी के बारे में। कहानी ये है कि खुशवंत सिंह की एक दादी होती है जो कि बूढ़ी होती है, सदैव ही अपने हाथों में माला लिए होती है। इसके माता पिता, खुशवंत के माता पिता इसे छोड़कर शहर चले जाते हैं। दादी ही इसे पालती पोसती है। इसे सुबह सुबह वो रोटी बना के देती है, चपाती बासी ही देती है जो कि घी या मक्खन में चुपड़ा हुआ होता है। दादी उसे तैयार करती है, नहलाती धुलाती है और उसे लेकर स्कूल जाती है। स्कूल के बगल में ही एक मंदिर है, वहीं पे दादी भी मंदिर में साथ में पूजा कर लेती है। और ये बच्चा जब स्कूल से वापस आता है खुशवंत, तब उसके साथ ही उसकी दादी भी वापस आ जाती है। इसी दौरान क्या होता है कि कुछ रोटी दादी लेके जाती है, जो रोटियां कुत्तों को दे दी जाती हैं। रास्ते में कुछ डॉग होते हैं जिन्हें ये रोटी देते हुए आते हैं। दादी को ये काम बड़ा अच्छा लगता है। दादी एक बहुत ही उम्रदराज है। उसके दादाजी का डेथ हो गया है, खुशवंत के दादाजी का डेथ हो गया है। दादाजी जो थे वो भी बूढ़े थे, उनकी दाढ़ी सफ़ेद थी और वो उनकी एक फ़ोटो लगी हुई है उनके घर में। खुशवंत की दादी भी अब बूढ़ी हो चुकी है और खुशवंत की दादी चाहती है कि उसका लड़का एक अच्छे तरीके से पढ़ाई करे, उनका पोता अच्छे तरीके से पढ़ाई करे। खुशवंत के माता पिता खुशवंत को बचपन में ही छोड़कर शहर चले गए हैं जॉब की तलाश में। जहां उन्हें जब जॉब मिलता है तो वो उसकी दादी को और खुशवंत को भी वापस बुला लेते हैं, शहर बुला लेते हैं। जब ये शहर जाते हैं तो शहर में उनके साथ दादी को अलग रहना पड़ता है और खुशवंत को अलग रहना पड़ता है। परंतु गांव में ऐसा नहीं था, यहाँ दादी और खुशवंत एक साथ रहा करते थे। खुशवंत अब इंग्लिश मीडियम स्कूल जाने लगा है। अब दादी से उसकी कम ही बातचीत होती है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसे नए नए दोस्त मिले हैं और सिर्फ इंग्लिश की पढ़ाई होती है, जो चीज़ें अब दादी को समझ में नहीं आती। दादी दुखी होती है बात बात में, क्योंकि उसे वो कहानी या वो बातें अब खुशवंत की समझ में नहीं आती जिस प्रकार की बातें पहले समझ में आती थी। अब एक दिन ऐसा होता है कि खुशवंत को विदेश जाना होता है पढ़ाई के लिए। 5 सालों के लिए जब खुशवंत विदेश जाता है तो दादी उसका माथा चूमती है रेलवे स्टेशन पे और उसे छोड़ के चली जाती है। दादी के चेहरे पर कोई भी किसी भी प्रकार का शिकन नहीं होता, कोई दर्द या दुख नहीं होता पोते के जाने का। दादी का भी एक और नियम बन गया था कि वो अपने गौरैये को रोज़ दाना देती थी। शहर से में आने के बाद वो गौरैये को दाना दिया करती थी। गांव में कुत्ते को खिलाया करती थी। गौरैये रोज़ आते दोपहर के वक्त और दादी उन्हें रोटी तोड़ तोड़ कर रोज़ देती रहती थी। इसी दौरान खुशवंत 5 साल पूरा करने के बाद शहर आता है, शहर से वापस आता है और देखता है कि दादी उसी प्रकार से है। परंतु जिस दिन आता है खुशवंत, उसी दिन दादी बीमार पड़ती है और उसी दिन से वो कुछ भजन कीर्तन वगैरह करना शुरू करती है और अगले दिन बीमार पड़ के बुखार आता है और उसके अगले दिन वह अपनी इह लीला समाप्त कर लेती है। अब उसके क्रियाक्रम कर दिए जाते हैं, गौरैये आते हैं, शांति से बैठते हैं और चले जाते हैं जैसे उनका कोई साथी चला गया हो। आइए अब हम एक एक करके MCQs करते हैं। पहला है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के लेखक कौन हैं? तो उसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। उसके लेखक हैं आपके खुशवंत सिंह, ठीक है। खुशवंत सिंह ही उसके लेखक हैं। अगला है हमारा, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। अगर आप गौर करके देखें तो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो चैप्टर है उसमें पूरी की पूरी कहानी दादी जी के बारे में ही है। तो इस कहानी के मेन कैरेक्टर जो हुए वो उनकी दादी माँ हुई, उनकी दादी माँ हुई। हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, अतः उनके मेन कैरेक्टर कौन है? दादी है। मेन कैरेक्टर का मतलब मुख्य चरित्र कौन है? हाउ डिड द ग्रैंड मदर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक? दाद ग्रैंडफादर, हाउ डिड द ग्रैंडफादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक? उनके दादाजी का जो चित्र है वो उनके घर के दीवार में लटका हुआ किस प्रकार दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब है कि दादाजी तो बूढ़े थे ही, वो ओल्ड दिखते थे, लॉन्ग वाइट बियर्ड थी, उनकी दाढ़ी थी और वो एक टोपी पहनते थे। टर्बन, टर्बन का अर्थ होता है टोपी,
टर्बन का अर्थ क्या होता है? पगड़ी, सॉरी फॉर दैट, पगड़ी। पगड़ी, तुर्बन का अर्थ होता है पगड़ी, पगड़ी पहनते थे। ठीक है, उनके दादाजी पुराने थे, बूढ़े थे, और उनके दाढ़ी के बाल वाइट थे और वो टर्बन पहनते थे। हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक? उनकी दादी माँ कैसी दिखती थी? किन की दादी माँ? खुशवंत सिंह के, जो कहानी के राइटर हैं, जिनके बारे में पूरी कहानी लिखी गई है। तो दादी माँ उनकी ओल्ड दिखाई देती थी। ओल्ड मतलब बूढ़ी दिखती थी, शॉर्ट थी, छोटी थी, स्लाइटली बेंड थी यानी कि झुकी हुई थी, और फैट थी यानी कि मोटी थी। तो इसका ये उत्तर सही है। अब हम आते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। जब हम देखते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ, तो देखते हैं कि व्हेन डिड द ऑथर्स पेरेंट लीव हिम विद द ग्रैंड मदर। इसका अर्थ यह हुआ कि उस लड़के के जो पेरेंट्स थे, लीव हिम विथ ग्रैंड मदर, कब उसे छोड़कर चले गए थे? तो जब वो एक बच्चा था तभी उसे उसके गार्जियन जो थे छोड़कर शहर चले गए थे, क्योंकि उन्हें रोजी रोटी की तलाश करनी थी। विच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज? गाँव में दादी माँ किस जानवर को खिलाया करती थी? तो इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि दादी माँ गांव में कुत्तों को खिलाती थी, बासी रोटी खिलाती थी मक्खन लगा करके। बहुत ही अच्छी थी उनकी दादी। देख रहे हो कितना जानवरों से भी प्यार करती थी। आजकल आदमी आदमी में भी प्यार नहीं रहा, पर हमें प्यार करना चाहिए, सबसे मोहब्बत करना चाहिए, सबों की चिंता करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट? सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए ऑथर क्या खाया करता था? मतलब ये जो खुशवंत हैं अपने दादी के साथ ही रहते थे, तो दादी उन्हें सुबह सुबह क्या क्या खिलाती थी या वो क्या खाते थे? तो इसका सही जवाब है, वो है थिक एंड स्टेल चपाती। थिक का मतलब होता है मोटा, थिक का मतलब मोटा, और स्टेल का अर्थ होता है बासी। तो मोटा और बासी रोटी, ठीक है, विथ अ लिटिल बटर, बटर का मतलब मक्खन, और शुगर स्प्रेड ऑन इट, इस पर चीनी फैला दिया जाता था, जैसा कि हम सभी बचपन से ही खाते आए हैं। उसी तरह का चीज़, उसी तरह की रोटी दादी उन्हें सुबह सुबह दिया करती थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई वुड ग्रैंड मदर अकम्पनी द ऑथर ऑफ हिज स्कूल? है ना, जो दादी माँ थी वो बच्चे के साथ स्कूल क्यों जाती थी, क्यों उसके साथ साथ देती थी दादी? तो उसका एक ही जवाब है, क्योंकि दादी जो थी अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती थी। और एक कारण ये रहा, और दूसरा कारण ये है कि दादी जो थी वो मंदिर जाना चाहती थी, और मंदिर जाना चाहती थी तो स्कूल के बगल में ही मंदिर था, तो इसीलिए ये जवाब है, बिकॉज द टेम्पल अटैच टू द स्कूल। जो स्कूल के नज़दीक में टेम्पल था उसी के लिए जाती थी दादी माँ उसके साथ साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वेयर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर? ऑथर के पेरेंट्स कहाँ थे? यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, अब्रोड मतलब विदेश में, सिटी मतलब शहर में, अदर विलेज मतलब दूसरे गांव में, या अदर स्टेट। तो इसका सही जवाब है सिटी में। उसके माता पिता कहाँ रहा करते थे? सिटी में रहा करते थे। आपको सही से दिखे इसलिए मैंने इसको हरे कलर में कर दिया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 10th नंबर क्वेश्चन। व्हाट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल डेली बेसिस? उसकी जो दादी माँ थी वो डेली बेसिस पे कौन सा काम करने के लिए मंदिर जाती थी? तो इसका अब हम ऑप्शन देखते हैं। मेडिएशन, मेडिएशन के लिए नहीं जाती थी। क्या वो रीड स्क्रिप्चर के लिए जाती थी? तो हाँ, मंदिर में वो स्क्रिप्चर से ही पढ़ा करती थी उसकी दादी। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है पुराने लेख, पुरानी किताबें। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ऑथर? द ग्रैंड मदर, जो उस खुशवंत की दादी माँ थी, उसके बीच और उसके खुशवंत के दादी माँ के बीच में घनिष्ठ संबंध थे, परंतु जब ये गांव से शहर की ओर गए तो इनके बीच में दोस्ती थोड़ा सा टूट गया। तो हम देखते हैं ऑप्शन, व्हेन ही बिकम एन एडल्ट, जब वो जवान हो गए, तो ये मुख्य कारण नहीं था, बल्कि आगे देखते हैं। व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी, जब उनके माता पिता ने उन्हें सिटी में बुला लिया, तब वो ये दोस्त नहीं रहे, क्योंकि अब उन्हें अलग अलग रूम में रहना पड़ता था। बच्चा पढ़ने जाता था सरकारी ये इंग्लिश मीडियम स्कूल। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द सिटी? शहर में बच्चा कहाँ पढ़ने जाता था?
तो इसका साफ सा जवाब है कि बच्चा शहर में जाने के बाद एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाता था। इसका सही जवाब है इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश। जो दादी माँ थी खुशवंत की, शहर में आने के बाद खुशवंत से नाराज़ दिखती थी, अनहैप्पी होती थी। रीज़न था उसके पीछे क्योंकि वो नए इंग्लिश के शब्दों को, एक इंग्लिश स्कूल जाता था। इसके पीछे मुख्य कारण क्या था, आइए देखते हैं ऑप्शन। पहला है द फैक्ट दैट द सी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विथ द लेसन, कि उसकी दादी माँ उसको लेसन में हेल्प नहीं कर पाती थी, ये गलत है। बिकॉज दे वेयर इन सिटी, क्योंकि वो शहर में थे इसलिए नफरत करती थी, तो ये भी गलत है। बिकॉज सी डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्योंकि वो इंग्लिश समझती नहीं थी इसलिए करती है, ये भी गलत है। सही उत्तर है बिकॉज सी डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नॉट नो लॉन्गर हेल्प हिम विथ लेसन। असल में होता क्या था कि दादी हेल्प करना चाहती थी खुशवंत की, परंतु इंग्लिश समझ में नहीं आने के कारण वो उसका हेल्प नहीं कर पाती थी। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाता है, डी नंबर। आप डी नंबर याद कर लें। अगला, वाई डिडंट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूजिक। दादी माँ म्यूजिक पसंद क्यों नहीं करती थी। तो दादी माँ म्यूजिक पसंद नहीं था क्योंकि शहर जो तड़क भड़क वाला संगीत था उन्हें पसंद नहीं था। तो वो कहती थी कि शहर के जो लोग हैं वो असल में हारलोट्स हैं, वेश्या हैं। वेश्या, हारलोट्स का मतलब होता है वेश्या, और बेगर का मतलब होता है भिखारी। तो उनका कहना था कि ये सारी जो ये भिखारी और वेश्या लोग हैं ये गाते होते हैं इंग्लिश गाना, उन्हें फोक गाने पसंद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 15वां क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये लिखा हुआ है कि हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी। उनकी दादी माँ शहर में किस प्रकार से अपना समय बिताती थी। तो इसका सही जवाब है अपने पहिए को, अब जिस व्हील चेयर पे वो बैठती थी इधर उधर घूम करके, और ये अपने आसपास घूम करके और दिन भर पूजा करके समय बिताते थे। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी नंबर। सी नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे। दादी माँ अपना प्रत्येक दिन कैसे बिताती थी। तो इसका जवाब है दोपहर का वक्त कैसे बिताती थी। एक्चुअली क्वेश्चन है दोपहर के वक्त कैसा बिताती थी। तो इसका सही जवाब है बाई फीडिंग हर्डल्स ऑफ स्पैरो। अपने आसपास 12 बजे शहर में वो हर दिन बहुत सारे स्पैरो को खिलाया करती थी। तो इसका सही जवाब है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 ईयर्स। इस क्वेश्चन का अर्थ होता है कि क्या हुआ जब उसकी दादी माँ, और दादी माँ को छोड़ के वो लड़का 5 सालों के लिए अलग चला गया, उसकी दादी माँ का क्या हुआ। तो इसका सही जवाब है कि ग्रैंड मदर बिड गुड बाय बाई साइलेंटली किस फॉर हेड। जब वो लड़का जा रहा था यहाँ से तो उसकी दादी माँ उसके माथे पर किस करती है और साइलेंटली गुड बाय कहती है। कुछ उसके माथे पर थोड़ा सा भी सिकन नहीं था, इसके बारे में हमने समरी में बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 18वें क्वेश्चन, व्हाट चेंज कम इन अ ग्रैंड मदर्स इवनिंग शेड्यूल। दादी माँ के जीवन में शाम के शेड्यूल में क्या चेंजिंग आया, क्या चेंजिंग हुआ। असल में जब खुशवंत विदेश चले गए पढ़ने तो रोज़ दादी माँ चिड़ियों को खिला के पूजा पाठ करके अपना समय व्यतीत करती थी। पर खुशवंत जब आए तब दादी माँ ने अपने आसपास लोगों को जमा किया, और जमा करने के बाद उनके साथ भजन किया, कीर्तन किया, ठीक है, गाने गाए, प्रेयर्स किए। तो इसका अर्थ जवाब हो जाएगा ए, यानी कि सी कलेक्ट द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। अपने आसपास के लोगों को उसने जमा किया और वुमेन को जमा किया और उसके साथ पूजा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका उत्तर है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वां, व्हाट हैपेंड व्हेन द ग्रैंड मदर डिडंट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम। असल में जब उसने, असल में हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही देखा कि जब दादी माँ ने गांव के बगल के औरतों को जमा किया और उनके साथ प्रेयर टाइम बिताया, एक्सपेंड किया, तो उस दौरान वो बहुत ज़्यादा काम की और उस दौरान वो बीमार पड़ गई, और बीमार पड़ने के कारण अगले दिन वो प्रे नहीं कर सकी। प्रे मतलब प्रार्थना नहीं कर सकी। तो इसका मुख्य कारण था क्योंकि वो बीमार पड़ गई थी। तो इसका सही आंसर है ए, सी फेल इल द नेक्स्ट डे। वो अगले दिन बीमार पड़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। 20वां क्वेश्चन, हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस। जब दादी माँ बीमार पड़ी
तो उसने कैसे रिएक्ट किया, इस क्वेश्चन का यही अर्थ होता है। तो इसका सही आंसर है सी सैड हर एंड वॉज नियर। डॉक्टर वगैरह भी आए तो उसने बताया कि अब मेरा अंत निकट है, मुझे डॉक्टर को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन आफ्टर, तो इसका इसका कारण आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए ए नंबर पे टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स। अंतिम समय में दादी माँ ने क्या किया। अंतिम समय में दादी माँ ने क्या किया। तो अपने अंतिम समय में दादी माँ साइलेंटली प्रेयर करती रही अपने माला के जरिए। तो इसका आंसर होगा साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स, यानी कि उसने साइलेंटली प्रेयर किया और मोती घुमाती रही। बिट्स का अर्थ होता है मोती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई, दादी माँ कैसे मरी। तो असल में दादी माँ जब मर रही थी तो वो प्रेयर कर रही थी, तो हम कह सकते हैं कि दादी माँ प्रेयर करते वक्त मरी, बेड पे ही अपने मर गई, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन, हाउ डिड द स्पैरो एक्सप्रेस देयर इज सॉरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर का अर्थ होता है दादी माँ, और स्पैरो होते हैं गौरैया। स्पैरो होते हैं गौरैया। सौरो का अर्थ होता है दुख, शोक। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि गौरैया अपना शोक कैसे व्यक्त करते हैं जब दादी माँ मरी तब। तो वो आए, चुपचाप बैठे, देखते रहे, जो भी होता रहा, बरामदा में बैठे रहे, और जब उनका क्रियाक्रम हो गया, दादी का अंतिम जो सेरेमनी होती है वो हो गई, तो उसके बाद वो आराम से उड़े और चले गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर उसके बाद वो दिखाई नहीं दिए। इस तरह से 23वां का आंसर होता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। व्हाट हैपेंड व्हेन दे टुक द ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स से अवे। क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या होता है कि जब दादी माँ को डेथ के बाद उन्हें अलग ले जाया जाता है घर से, तो उस दौरान बर्ड क्या करते हैं। तो इसका सही जवाब है कि इस दौरान बर्ड चुपचाप उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें जब पता चला कि दादी माँ डेथ हो गई हैं तो वो यहाँ पे आई, और उनके फ्यूनरल्स में वो सामान्य रूप से शांत रहे, और जब दादी माँ चली गई जलाने के लिए या क्रियाक्रम के लिए, तो उसके बाद वो सामान्य रूप से उड़ गया। अतः इसका उत्तर होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ अ ग्रैंड मदर इन अ चैप्टर। आप कैसा महसूस करते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं इस चैप्टर के कैरेक्टर के बारे में। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो दादी माँ इमोशनल नहीं थी। इमोशनल होती तो खुशवंत जब विदेश जा रहा था तब जरूर होती। वो सेल्फलेस भी नहीं थी, अपने बारे में नहीं सोचती थी। लविंग थी, पर सबसे ज़्यादा वो स्ट्रांग थी, मजबूत थी। अपने इमोशन को वो शो नहीं करती थी। तो इसीलिए इसका उत्तर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम बात करते हैं 26 के बारे में। वेयर वॉज द ऑथर ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट प्लेस्ड। यहाँ पे सवाल है उनके दादाजी के बारे में। अब दादी जी की यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, और यहाँ पे क्वेश्चन है दादाजी के बारे में कि दादाजी का पोर्ट्रेट यानी कि रेखा चित्र घर में कहाँ पे लगा हुआ था। तो घर में एक जगह होता है मेंटल पीस, ठीक है। मेंटल पीस पे ही उन दादाजी का चित्र लगा हुआ था, लटका हुआ था ऊपर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का उत्तर हुआ हमारा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, डिड द ऑथर बोदर्स। बोदर का मतलब होता है परेशान। बोदर का अर्थ क्या होता है, परेशान। टू लर्न द मॉर्निंग प्रेयर दैट हिज ग्रैंड मदर रिसाइटेड। जब उसकी दादी माँ प्रेयर करती थी तो क्या वो बोदर परेशान होता था। तो इसका जवाब है वो सुनता था प्रेयर को, लेकिन परेशान नहीं होता था, ठीक है। वो सुनता था प्रेयर को, यानी कि सुखवंत सुनते थे प्रेयर को, लेकिन परेशान नहीं होते थे, उन्हें अच्छा लगता था प्रेयर सुनना। तो इस तरह 27वां का आंसर क्या होता है, बी। चलिए 28 देखिए। व्हेन वॉज देयर कॉमन लिंक ऑफ अ फ्रेंडशिप स्नैप्ड। उनके बीच का फ्रेंडशिप कब दिखा, है ना यहाँ पे। वेयर देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप व्हेन, जब वो लोग, उनके बीच में कब अब उनकी दोस्ती टूट गई, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि उनके बीच की दोस्ती कब टूटी, ठीक है। तो उनके बीच की दोस्ती तब टूट गई जब वो लोग शहर में जाने के बाद अलग अलग रूम में रहना पसंद करने लगे। तो जब अलग अलग रूम में रहना पसंद करने लगे तो उनके साथ दिक्कत ये हुई कि उनमें कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, और कम्युनिकेशन नहीं हुआ
तो इस तरीके से उनके बीच में बातचीत करना बंद हो गया और दोस्ती कम पड़ने लगी। इस तरह से हमारा आंसर होगा बी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 29, व्हाट वाज ग्रैंड मदर रिएक्शन व्हेन द ऑथर वाज गोइंग अब्रॉड। जब खुशवंत विदेश जाने लगे पढ़ने के लिए तो उस वक्त दादी माँ का रिएक्शन कैसा था। तो जब अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको कि दादी माँ का वहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं था, ना तो वो खुश थी और ना ही सैड थी, बस चुपचाप देख रही थी। तो इसके लिए हमारा आंसर होगा सी, नॉट इवन सेंटिमेंटल। वो किसी भी तरह से परेशान नहीं थी, ना ही सेंटिमेंटल थी। आइए अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज हर रिएक्शन व्हेन ही केम बैक आफ्टर 5 ईयर्स। जब खुशवंत 5 साल विदेश से पढ़कर आए तब दादी माँ के चेहरे पर कैसा रिएक्शन था। तो इसका सही जवाब है क्लैप्स्ड द ऑथर इन हर आर्म एंड अ सैड प्रेयर्स। दादी माँ ने उसके कंधे को थपथपाया था और उसके साथ ही साथ प्रेयर कहा था, है ना यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर समाप्त होता है। हम बहुत ही जल्द अगले चैप्टर को का भी MCQs लेके आएंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपका अपना वासिफ रशीद। धन्यवाद।